हाँ, आज देखो अपने समाकलन वाला कर लिया था 9.1 की अपने, उसमें तो डायरेक्ट क्या लग रही थी, सीधा का सीधा सूत्र ला गए। बस मुंह उठाओ, क्वेश्चन लिखो, सूत्र लिखो, उत्तर निकालो। इसमें क्या करना देखो, अब आज अपने पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन। देखो प्रतिस्थापन द्वारा अवकलन भी है, आपके यहाँ पर नहीं, साइन इनवर्स वाला आपकी बार आपके नहीं है, इनवर्स वाला है ना, तो 7.4 है ये। तो प्रतिस्थापन द्वारा अपने समाकलन है नहीं, अपने क्या होगा कि डायरेक्ट मान नहीं आएगा। कैसे कि जैसे ये हो कि x साइन एक्स की स्क्वायर है। अब देखो अपने गुणा वाला तो सूत्र अभी पढ़े नहीं, तो कैसे करो, गुणा वाला फॉर्मूला है नहीं, गुणा में आ गया संख्या x से, टेंशन होगी ना। तो क्या करा कि अपने इसमें यहाँ पर भी क्या लगी, प्रतिस्थापन। प्रतिस्थापन का मतलब है किसी एक चर की जगह अपने दूसरा चर मान लेंगे, यानी x की स्क्वायर की जगह दूसरा चर मानेंगे, फिर ये x चलो जाएगा, ये अपना कैंसिल हो जाएगा, कहीं ना कहीं हट जाएगा, और फिर अपने साइन का समाकलन करेंगे, और समाकलन करने के बाद में मान रखेंगे। ठीक है, प्रतिस्थापन यानी किसी एक चर की जगह दूसरा चर रखना है, इसमें कोई सूत्र वगैरह नहीं है, वो सूत्र वही सेम है जो मैंने किया था, बस सीधा क्वेश्चन नहीं। तो 9.2 और 9.2 का आपका क्वेश्चन संख्या है फर्स्ट, और फर्स्ट का भाग है 1 नंबर का। 1 नंबर ये दे रखा है इंटीग्रेशन आई इक्वल टू में x साइन एक्स की स्क्वायर और dx। ठीक है, अब देखो क्या कर सकते, देखो सीधा समाकलन नहीं होगा ना, तरीको सारा में एक देखो है, थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, यानी थोड़ा उसके उसमें ध्यान देखो, पता लग जाओ किसकी जगह क्या रखना है, किसकी जगह क्या ही रखना से। ठीक है, तो अब ध्यान से देखिए अपने x की स्क्वायर, अगर ये x नहीं होता, मान लो ये x नहीं होता, तो अपने इसका समाकलन कर देती, साइन एक्स की साइन का आपको माइनस कोस हो जाता, और उसका अवकलन करके अपने भाग लगा देती। लेकिन समस्या आती है x ही कह रहे हैं, तो क्या करें, अपने यहाँ पर देखें क्या मान लेंगे, लेट x इज इक्वल x की स्क्वायर इज इक्वल टू में t मान लेंगे। ज्यादातर अपने t ही मानेंगे, यहाँ प्रतिस्थापन वाले में ज्यादातर t ही मानना है। समझा के बात में, कहीं समझा, x की स्क्वायर इज इक्वल टू में क्या मानना है, t मानना है। अब करो इसका दोनों तरफ अवकलन, तरीको वही चला, सारा में एक में समझ लियो जी। x की स्क्वायर इज इक्वल टू 2 है, दोनों तरफ अवकलन करो, जो x की स्क्वायर का अवकलन 2x dx, और t का अवकलन क्या हो गया dt, यही है ना। x और dx को मान निकाल दो, x dx बराबर में कितना आ जाएगा, dt बटे में 2, यानी 2 कहाँ जाएगा भाग में, और यहाँ मान रख दो, इंटीग्रेशन i इज इक्वल टू में जो ये तो बनेगा साइन x की स्क्वायर की जगह क्या है t है, और dx और dx x dx किसमें जाएगा dt, और बटे में 2, तो 2 ने लिया अपने बाहर, तो इंटीग्रेशन i इज इक्वल टू में 1/2। अब देखो साइन t का समाकलन क्या होता है, माइनस का cos t, और प्लस का क्या लगाएंगे c, तो यह जो माइनस का cos t बटे में 2 प्लस c। अब t को मान रखना पड़ेगा, तो पर आज ध्यान रखियो, t का मान इसमें दोबारा रखना है आपको, cos जो है cos, और x का मान हमने t का मान x की स्क्वायर बटे में 2 और प्लस का c आ जाए। बस आई विधि है, आई है, कोई अलग कोई नहीं। कभी ये सोच रहा होगा तो नहीं कैसे की विधि, आई है विधि है, बोलो कि सर इंटीग्रेशन i इज इक्वल टू में रूट में x रूट में x की स्क्वायर प्लस 1 और dx। ठीक है, देखो अगर वो x नहीं हो तो समाकलन हो, तो कैसे, घात 1/2 प्लस 1, 1/2 प्लस 1, दोबारा अवकलन करके भाग लगा होगा, तो x ने हटा दो, कैसे हटा होगा, x की स्क्वायर प्लस 1, x की स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू t की स्क्वायर मान लो, t की स्क्वायर मान लिया x की स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल, क्योंकि इसका अवकलन करेंगे या संख्या आएगी, तो इसकी जगह t बैठ जाए, अवकलन करो 2x dx इज इक्वल टू में 2t और dt, दोनों तरफ अवकलन करना है, 2 से 2 कैंसिल, x dx की वैल्यू कितनी आ गई t और dt, तो इंटीग्रेशन क्या बनेगा x dx t dt, t और एक जगह क्या लिख दिया dt। समझा बात में, रूट x की स्क्वायर प्लस 1, यानी इसकी जगह t की स्क्वायर लगाना रूट के अंदर ही, और इंटीग्रेशन बना इंटीग्रेशन t की स्क्वायर और dt। कहीं समझा बात में, यहाँ से t आ गया, क्या समझे, ठीक है, ये आ गया t और t की स्क्वायर, तो समाकलन करो t की घात 3 बटे में 3 प्लस t, अवकलन करो, अब अवकलन समाकलन इकट्ठा चलेगा, तभी तो सारा डब्बा बड़ा होगा दोनों में, तभी तो सूत्र याद करना है ढंग से।
अब टी का मान रख दो दोबारा, टी का मान कितना है एक्स की स्क्वायर प्लस 1, वही है कि ध्यान देना टी का मान ये आएगा कि रूट के अंदर एक्स की स्क्वायर प्लस 1, टी का मान निकाल लो नहीं तो एक्स की स्क्वायर प्लस 1 का रूट, ये तो मान हो गया टी का, और घात कितने लगानी है 3 घात लगानी है, बटे में कितना है 3 और प्लस का सी, इसको आप 3/2 लिख दो, अभी रूट को मतलब 1/2 घात है, ये ना लिख दियो अपना 3/2, 3/2, ठीक है। देखिए आगे वाला क्वेश्चन है कि सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड का है 1 नंबर, इंटीग्रेशन आई, और आई को मान दे रखे e की पावर x माइनस का साइन x बटे में e की पावर x और प्लस का है cos x, प्लस का है cos x, और क्या करना है dx करना है। मान लो जी, देखो क्या मानोगी, अगर आ संख्या नहीं होती नीचे वाली तो क्या होगा, तब होता समाकलन, होगा तो अभी भी, लेकिन अगर ये नहीं होती तो समाकलन सीधा हो जाता है, तो इसने हटाओ, मतलब अगर इसका अवकलन करें हर बढ़ेगा e की पावर x और cos x, इसका अवकलन करें तो ये संख्या आ रही है कि नहीं आ रही, आ रही है तो लगा दो, मतलब सवाई इसका t मान लिया, अब अवकलन करो e की x को e की x, sin cos x का माइनस लो sin x, अवकलन करो और dx बराबर में dt, तो इंटीग्रेशन i क्या पड़ेगा, ओ पूरा मान चलोगे अपना dt के अंदर, बटे में इसकी जगह t लिख देंगे, तो बताओ 1/t, 1 में t का समाकलन क्या होगा, 1/t का समाकलन कितना हुआ log t, और प्लस में क्या आएगा c आ जाएगा, इंटीग्रेशन i बराबर में log का log t का मान रखो e की पावर x प्लस का cos x और प्लस का c, ठीक है जी। बस t का मान वापस दोबारा रखना है, भूल ना जियो, देखा टी का मान क्या रखना जरूरी है, टी का मान रखना है वहां जहां है e की पावर x बटे में रूट में 1 प्लस e की पावर और dx, वही सेम तरीको हर बड़ा है, हर बड़े बार नहीं होता कर लेती, तो अभी भी कर लो, आपकी टेंशन हो रही है, 1 प्लस e की x बराबर में क्या मान लो t की स्क्वायर मान लो बस, ठीक है। तो अवकलन करो दोनों तरफ, e की पावर x dx बराबर में 2t और dt, यही तो बनेगा, अरे वही तो बनेगा वो। तो अब देखो क्या है, इसमें आएगा हमारा इंटीग्रेशन i बराबर, ये मान चला गया, किसमें चला गया 2t और dt में गयो, एक जगह आपने 2t dt रख दियो, और यहाँ क्या रख दिया इधर रूट 1 प्लस e की x का मान कितना आ जाएगा t, तो इसका मान आ गया t, t से t कैंसिल, ये बचा 2 और dt, और इसका समाकलन करोगे 2t प्लस c, तो 20 को नहीं है 2t है, अरे 20 बोलो लग जाओ, तो t का मान कितना है, t का मान है 2√1 प्लस e की पावर x और प्लस का c, ऐसे करना है, कैसे करना है, ऐसे करना है, ठीक है। अब देखो क्या देखोगा, तीसरा क्वेश्चन 3 नंबर दे रखा है, और तीसरे का है जो पहला भाग, और पहला भाग क्या है इंटीग्रेशन i इक्वल टू में रूट के अंदर दे रखा है e की पावर x प्लस 1 और dx, अपने को इसका करना है समाकलन, तो कर दो, देखो कैसे करूँगा। अब देखो यहाँ वो सूत्र मान लगा दियो, सोचिए मत, तो ये कर दो घात 1/2 है तो प्लस को 1 प्लस को 1, वो फॉर्मूला तो x का फंक्शन होगा तभी लगेगा, ठीक है, तभी ये सोचना आगे। तो देखो अपने पहले मान लेते हैं, क्या करेंगे e की x प्लस 1, जो e की x प्लस, हाँ सही नहीं, रूट e की x प्लस, ठीक है, तो e की x प्लस 1 बराबर में t मान, t की स्क्वायर मान, ठीक है, वही सेम तरीको चलो, रूट बड़ा t की स्क्वायर मान, यानी इसके बराबर में t मानो तो स्क्वायर करो, अवकलन करो दोनों तरफ e की x dx बराबर में 2t dt। अब बताओ e की x dx की जगह रख लो तुम्हारे, अपने पास तो केवल dx है, केवल dx को मान निकालो, फिर dx बराबर में 2t dt, ओ e की x है नहीं, वो आ जाएगा कटा आ जाएगा, भाग में आ जाएगा, तो भाग में आता है 2t dt, बताओ e की x को मान कितना होगा,
ई की एक्स का मान आएगा अपना ई की एक्स बराबर टी की स्क्वायर माइनस वन, तो टी की स्क्वायर माइनस का वर्ग। कोई समस्या कोई आगे को नहीं आगे, डी एक्स का मान आ गया। अब रख दो, देखो इंटीग्रेशन आई बराबर में दो तो बाहर आएगा और दो आ गया, लास्ट में कितना है टी डी टी बटे में कितना है टी की स्क्वायर माइनस वन। अब बताओ एक मान कितना रखूँ, इसका मान क्या रखा जाएगा, एक मान आ जाएगा और टी आ जाएगा गुणा में टी। समझा क्या हो, क्योंकि रूट करवा तो टी स्क्वायर को रूट करवा तो टी बना नहीं। तो अपने देखो ये मान आ गया अपने पास आई बराबर में दो तो है ही टी गुणा में टी की स्क्वायर और डी टी बटे में टी की स्क्वायर प्लस वन काले करे माइनस है, माइनस कर ये आ गया माइनस वन। कल ही किया था मैंने इस टाइप का इक्वेशन। कैसे किया था कि अगर ऊपर प्लस माइनस नहीं हो नीचे प्लस माइनस, आपने एक जोड़ दिया एक घटा दिया, कोई सिंपल नहीं, हर वाली संख्या सेम बना लो, आज एक जोड़ दिया एक घटा दिया। और इंटीग्रेशन आई बराबर दो तो भाई अलग अलग भाग लगाओ, टी की स्क्वायर माइनस वन टी की स्क्वायर माइनस वन डी टी, ये बच गया वन और टू से आगे गुणा ही डी टी बटा में टी की स्क्वायर माइनस का वन है। ठीक है, अब देखो यह संख्या तो कट गई, तो इंटीग्रेशन आई बराबर में दो तो है और डी टी प्लस में टू इंटीग्रेशन इसको लिख दिया डी टी बटा में टी की स्क्वायर माइनस का वन। अब देखो अपने सूत्र बढ़ेगा, बड़ो ही खतरनाक से सूत्र बनेगा। कौन सा बनेगा, एक फॉर्मूला होता है, आसानी है, एचनल इंटीग्रेशन dx बटा में x की स्क्वायर माइनस का a की स्क्वायर। x की जगह तो हमें कांस्टेंट संख्या है नहीं, x की जगह चर है और बाकी दूसरा कौन सा है a की जगह कांस्टेंट संख्या कि 1/2a log x माइनस a बटा में x प्लस a प्लस c, x माइनस a बटा में x प्लस c। अपनी लड़ाई तो तूफानों से है, ये लहरा वैसे ही शोर मचा रही है, ये तो वैसे ही बोल रही है बीच में। आपने तो ये याद करना है सूत्र, तो ठीक है सूत्र तो याद करना है, या तो बीच में ही याद है। तो देखो ये आ गया 2t, ठीक है, ये मैं तो कोई समस्या ही नहीं, वो दो को दो चाहिए अपना एक ही जगह वो सूत्र याद करना पड़ेगा कोई लाज का, dx बटा में x की स्क्वायर माइनस a की स्क्वायर 1/2 log x माइनस a बटा में x प्लस a। अपन थे याद कर लो पता है क्योंकि थे क्षण का बहुत बढ़िया हो। तो a की जगह 1 है तो 1/2a 2 into 1 फिर log x माइनस a यानी t माइनस 1 बटा में t प्लस 1 प्लस 2 आला जी कंप्लीट। तो ये आ गया 2t, 20 को नहीं है 2t है, 2 से 2 कट गया प्लस को ए और टी है, यहाँ कितना है log टी को मार देगा क्या, चलो एक बार ये से टी माइनस वन बटा में टी प्लस वन प्लस को सी को कैट। अब टी का मान रखो, देखो टी को मान कठे सी है और टी को मान रूट के अंदर है, तो ये बनेगा 2 रूट में e की x प्लस वन और फिर प्लस का कितना है log दिखाई दे रहा है टी की जगह, देखो टी की जगह क्या करना है रूट, यहाँ से टी का मान निकालो तो क्या बनेगा टी बराबर में होना चाहिए रूट e की पावर x प्लस वन, ये बस टी की जगह लगाना है, इधर लिख दो कि log रूट e की पावर x प्लस वन माइनस वन फिर बटे में रूट e की पावर x प्लस वन और प्लस का वन और प्लस का कितना है c है। ठीक है, तो बस टी की जगह मार दिए ओ हो गया s फॉर समाकलन। अगला देखो सेकंड है, तीसरे को सेकंड इंटीग्रेशन आई बराबर में e की पावर रूट x और cos रूट x नहीं cos e की पावर रूट x और बटे में है रूट x और dx। ठीक है, मान लो अगर ऊपर भी e की पावर रूट x नहीं हो तो गुणा बार नीचे रूट x नहीं हो तब अपने करता है, तब तो कुछ ना कुछ जुगाड़ बनता हूँ और नहीं बन रहे हो आसपास जुगाड़ बनाओ, कहीं ना कहीं जुगाड़ बनाना पड़ा ना। तो अपने क्या करें e की पावर रूट x से बना लिया, a ने t मान लिया l e t लेट मान लिया कि e की पावर रूट x बराबर t अवकलन करो
ई की एक्स का क्या होता है, ई की एक्स रूट एक्स का दोबारा करवा 1/2 रूट एक्स डी एक्स बराबर में डी टी, तो ई की पावर रूट एक्स डी एक्स बटा में रूट एक्स का मान कितना हो गया, 2 डी टी आ गया, 2 डी टी आ गया नहीं। अब देखो रख दो मान एक और एक मान डी 2 डी टी आ जाएगा, तो अपना इंटीग्रेशन के बन जाएगा, इंटीग्रेशन 2 तो बाहर पास लिख दियो, यहाँ है डी टी और ये बन जाएगा कोस टी, क्योंकि एक जगह पे तो टी लगा होगा, तो कोस टी का यानी 2 का 2 कोस टी को समाकलन माइनस ना कर दियो, माइनस ना कर दियो, समाकलन है यो, ठीक है। तो साइन टी 2 का 2 और साइन टी का मान e की पावर रूट एक्स प्लस रो सी आर गुलाब जामुन तैयार आ गया। आज 4 नंबर क्वेश्चन चौथे का है पहला, और इंटीग्रेशन दे रखा है dx बटा में x और 1 प्लस का log x, ठीक है। अगर मैं log नहीं होता तो 1 बटा x को log x आ जाता, तो हटा दो, तो कहीं हटाऊंगा, मान लिया, क्या मान लिया, बस मानना पहचानना कि 1 प्लस का log x इक्वल टू टी, 1 का 0 log x का 1/x dx इक्वल टू में dt, वो मान गए हो नहीं, के अंदर गए हो और dt में चले गए हो, तो इंटीग्रेशन क्या बन गया, ये तो गया dt, इसकी जगह रख दिया हमने t, तो इसका समाकलन होता है log t और प्लस का c, तो log का log t को मान, तो t की जगह अपनी यह संख्या मानी, तो 1 प्लस में log x और प्लस का c, ये हो जाए s को समाकलन। एक और अगला देखो, ऐसे हो जाएगा b छोटा सा क्वेश्चन, इंटीग्रेशन i बराबर में दे रखा है 1 प्लस log x की घात 3 बटे में x और dx। अगर बटे में x नहीं होता, हमें कोई ना कोई सोचता है थोड़ा बहुत जुगाड़ करता, लेकिन बटे में x आ रहे तो पहले बटे वाला हटाना जरूरी है, तो पहले क्या करें अपनी 1 प्लस log x बराबर t, क्यों, क्योंकि एक को अवकलन 0 0 log x को 1 बटा x आओ, वो अपनो सारो dt में जाओ करेगा, एक का इसका अवकलन 1/x dx और ये किस में गया dt, और सारो चलोगे dt, इंटीग्रेशन बन गया, इसकी जगह t रखना है, t की घात 3 और dt आ जाए, खत्म, क्वेश्चन कंप्लीट। t की 4/4 प्लस c और कैट, तो t का मान कितना है 1 प्लस log x की घात 4/4 और प्लस का c, कंप्लीट है क्वेश्चन, बस इसमें से एक यानी सूत्र से आंगड़ियां पर याद होना चाहिए, ये थारे के मोबाइल नंबर याद हो रहे, ठीक है भैया। पांचवा है, पांचवे का पहला इंटीग्रेशन दे रखा है, और इंटीग्रेशन दे रखा है e की पावर m tan इनवर्स x बटे में 1 प्लस x की स्क्वायर, ठीक है भाई, पांचवा ये, और b भी लिख लें आगे सेकंड पार्ट, छोटा छोटा भी सुना बस और कुछ नहीं, sin की पावर px, sin की पावर px dx और बटे में है कि cos की पावर px प्लस 2, ठीक है, और x p प्लस 2, ये मान दे रखा है, दोनों को करना समाकलन। पहले का जो है ये किसका 1 बटा में 1 प्लस x स्क्वायर किसका अवकलन होता है, tan बड़ा होता है, लगा दे बस, बस देखते ही पता लग जाएगा, लगभग किस्मों में आपको देखते ही पता लग जाएगा वो काम हुआ है नहीं, ठीक है, इन्हें लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, इसको अवकलन करना चाहिए नहीं करना चाहिए, ठीक है, देखते ही पता लग जाओ, शकल देखो नहीं वही पता लग जाओ, तो काम की चीज है नहीं। तो अब अवकलन करो, 1 बटा में 1 प्लस x की स्क्वायर dx बराबर में dt, अच्छा dx तो रह गया और dt मिल गया, तो इंटीग्रेशन i बराबर e की पावर mt और बाकी मान गए हो dt कर दो, क्या करो अवकलन समाकलन करो और की ना करो, तो इसको x मान ले e की पावर mt का e की पावर mt दोबारा करो, ध्यान दियो गुणा में है ना mt है, दोबारा करो और दोबारा अवकलन करोगा, क्या करना है अवकलन, तो t के सापेक्ष अवकलन करो m आएगा और उसका लगाना है भाग और प्लस का c, e की पावर m
और टी की जगह क्या माना था अपने ने, tan इनवर्स x बटे में m प्लस का c। ठीक है, इसमें आ जाओ, इंटीग्रेशन i बराबर में ये लिख दिया साइन की पावर px बटे में, अभी घात ना अलग अलग लिख दिया, cos स्क्वायर x और dx। कहीं कोई समस्या है? समस्या है तो अलग अलग लिख दे, किसी सूत्र पढ़ो, एक m प्लस n बराबर एक m गुणा एक, वही तो लगे। तो अब देखो क्या कहानी बने, कोई यहाँ भाग लगा लो कोई अलग अलग। देखो ये इंटीग्रेशन साइन बटा कॉस क्या होता है, tan x की पावर p लिख का भाई टोटल की बात, और ये क्या बनेगा sec स्क्वायर x और dx। अब बताओ कि वो अवकलन कौन सा होगा, किसका अवकलन क्या होगा? देखो tan x का अवकलन क्यों है, sec स्क्वायर है, तो बस एक चीज का मान लो, बस आई चीज हम देखनी है, आ एक चीज दिमाग में आ गई तो सारी चीज आ जाएगी। tan x बराबर में t, अवकलन करना है, अवकलन करना ध्यान देना, तो sec स्क्वायर x से dx किस में गए हो, dt में, वो सारा गए हो dt के अंदर, तो इंटीग्रेशन बन जाएगा, इंटीग्रेशन इसकी जगह t है तो t की पावर p और dt, आ लीजिए a की पावर x सारा सूत्र बनेगा, a की x सारा नहीं, कौन सा बनेगा, x की पावर n बनेगा। तो अब ये मान आएगा इंटीग्रेशन i बराबर में x की पावर है तो t की पावर p प्लस 1 बटे में p प्लस 1 प्लस का c, तो इंटीग्रेशन i बराबर t को मान अपना रखे और t की जगह क्या रखे हो tan x, इसकी घात p प्लस 1 बटे में p प्लस 1 और प्लस का c। अरे कंप्लीट। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर, ठीक है, आइए बोल लीजिए। छठा क्वेश्चन है, और छठा क्वेश्चन दे रखा है, छठे का पहला इंटीग्रेशन dx बटा में रूट के अंदर 1 प्लस cos 2x, ये अपने को दे रखा है, चलो ये कर ले, दूसरा बाद में लिखना। अब देखो क्या देखो बात है, ये देखो cos 2x को मान क्यों है, इंटीग्रेशन i बराबर में dx बटा में रूट 1 प्लस cos 2x ने वो एक ने हटा दो, क्यों करके एक ने क्या हटा, cos 2x को मान रखा और cos 2x का मान क्या रखेंगे, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, एक की कड़ी खत्म है, अरे ने एक मिठाई का डब्बा दे दिया, तो बाकी बच गया इंटीग्रेशन i बराबर में यहाँ dx है, एक तो नीचे रूट 2 बचेगा और एक बचेगा cos x, यही तो बचेगा, cos x बचेगा, रूट हट गया, 1 बाई रूट 2 तो बाहर आ गया, कांस्टेंट है, और इंटीग्रेशन 1 बटा cos क्या होता है, sec x और dx, तो इंटीग्रेशन i बराबर में 1 बाई रूट 2, और sec x को जो समाकलन होता है वो समाकलन होगा log sec x प्लस का tan x और प्लस का c, वो सूत्र अपने 7.1 के अंदर किया है, 7.1 में आया सूत्र, वहां आपने इसका अवकलन किया था, वो ये आएगा, वो सूत्र याद करना। सेकंड है 1 प्लस cos x बटे में, सेकंड है इसका क्या 1 प्लस cos x और बटे में कितना है sin x और गुणा में है cos x, ठीक है, sin x और cos x और dx क्या करेंगे, अरे ठीक रहा, तो करो बाकी अलग अलग भाग लगा लो, बस देखो ध्यान से अलग अलग भाग लगाओ, dx बटा में sin x और cos x प्लस में इंटीग्रेशन, इधर cos है, cos x dx बटे में कितना है sin x और cos, आलेख कंप्लीट हो गया, बस और एम कटेगा। अब क्या करें, यहाँ 2 से गुणा 2 से भाग कर लो, तो इंटीग्रेशन i बराबर 2 तो बाहर है, ओ बढ़ गया अपना sin 2x, और sin 2x ना ऊपर ले जाओ, ऊपर को मतलब हटेगा अंश में, ऊपर ले जाओ क्या बनेगा, ये बनेगा अपना cosec 2x और dx, और प्लस में इंटीग्रेशन यहाँ sin x है तो ये बनेगा cosec x और dx। अब देखो अपलन करना cosec x का समाकलन, तो सीधे cosec x का सूत्र क्या आता है, देखो कि लाइन लिखो मैं, इंटीग्रेशन है और cosec x और dx का समाकलन होता है कि log
कोसेक एक्स माइनस का कोट एक्स, ठीक है, और प्लस का सी। कोसेक एक्स समान log कोसेक एक्स माइनस को कोट एक्स। तो लगाओ इस फॉर्मूले से, इंटीग्रेशन 2 का 2 है ये बन जाएगा कि log कोसेक 2x माइनस का कोट 2x, और अवकलन करके दोबारा भाग लगाओ तो बटे में 2 आ गई। इसका log यहाँ कितना है कोसेक x माइनस का कोट x, और बटे में कोई आओ x को अवकलन तो एक ही है, और प्लस को क्या बचेगा अपने c, प्लस का यहाँ बचेगा c। ये मान रखना, वो दो अपना कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अगला है क्वेश्चन संख्या है 7, और 7वां देखो, 7 नंबर है। 7वें का पहला है इंटीग्रेशन sin 3x और sin 2x, ये देखा है sin 3x और sin 2x और dx, ये मान अपने इसमें दे रखा है। तो देखो इसमें क्या करोगे, कोई दिक्कत तो नहीं है, अंदर गुणा वाला सूत्र तो एक बार लगाना पड़ेगा, गुणा वाला में 2 फंक्शन होना चाहिए। तो अपने क्या करें, इंटीग्रेशन है 1/2, यानी 2 से तो ऊपर गुणा कर दिया और 2 से क्या कर दिया नीचे गुणा कर दिया, ठीक है, 2x और dx, आंसर में 2 से गुणा कर दिया, ठीक है। तो 1/2 यहाँ फॉर्मूला बन गया 2 sin a sin b, कौन बताओ ना राजेश, बता दे। 2 sin a sin b cos a minus b माइनस cos a plus b, cos a minus b माइनस cos a plus b बराबर में क्या होता है 2 sin a और sin b, cos सूत्र लगाना, ठीक है। तो देखो cos a माइनस b 2x का मान नहीं 3x को x घटा, ठीक है, फिर माइनस का cos a प्लस b, तो कितना बन गया 5x, ठीक है, और फिर कितना है dx। अब अलग करो इसका समाकलन 1/2, cos का समाकलन होता है sin x, 2 को सारी गुणा करो 1/2, cos का समाकलन होता है sin x, और sin 5x तो 5 है, एक दोबारा अवकलन करना पड़ेगा क्योंकि 5x आ गया, यहाँ तो सिर्फ x हो, 5x आ गया तो दोबारा अवकलन करो 5 आओगे, और 5 का अपने क्या करेंगे भाग में लगाएंगे, प्लस का c l और सूत्र थोड़ा सा याद कर लीजिए, ठीक है। अगला देखो √1 माइनस sin x, जी को मैंने बताया तो कौन सी 7वीं विविध में, उसी को पार्ट आ गया। इंटीग्रेशन i बराबर में रूट के अंदर 1 माइनस sin x और dx, 7वीं विविध में हो क्वेश्चन संख्या 3, कोट इनवर्स √1 प्लस x माइनस √1 माइनस sin x, इस टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। तो अपने क्या करेंगे, इसको पहले रूट हटाएंगे, इंटीग्रेशन √1 को लिख देंगे sin स्क्वायर x बटा 2 प्लस cos स्क्वायर x बटा 2, और sin x को लिखते हाफ एंगल में तोड़ देंगे 2 sin x बटे 2 और cos x बटा 2, क्योंकि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, और sin 2x को सूत्र किया 2 sin a cos a, तो यहाँ x है तो x/2 आ जाएगा। अब देखो ये हो गया इंटीग्रेशन, आ बन गई होल स्क्वायर, यानी sin x बटा 2 माइनस cos x बटा 2 की होल स्क्वायर, और dx पर होल स्क्वायर दिखता है, स्क्वायर दिखता है टूट गई पड़ी है काट गई गल, यानी देखिए धना में काटनी है बस। तो इंटीग्रेशन ये बन गया अपने पास sin x बटा 2 माइनस cos x बटे में 2 और dx, sin को माइनस cos माइनस का cos x बटा 2, दोबारा करो x बटा 2 को 1 बटा 2, और क्या करना है भाग लगाना, आ लीजिए 1 बटा 2, cos को cos का आएगा sin x बटा 2, दोबारा करवा दो 1/2 और प्लस का c, ओ 2 सारे ऊपर चले गए, बस ऊपर चले गए तो गुणा बाजी और किया होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन संख्या है 8वां। 8वें के अंदर देखो ये देखो 8वां में 8वां है 8वें का पहला 8वें का पहला दे रखा है कोस की घात 4, वो तेरी कोस की घात 4 दे दियो, तो टेंशन ना लो। देखो इसको क्या करोगे अपने इंटीग्रेशन i बराबर में cos स्क्वायर x की स्क्वायर लिख दो, 2 की घात तो 2 4 मिक्स कर दिया ना, 2 की 2, कोई समस्या तो नहीं। अब क्या करा देखो
अब देखो cos स्क्वायर x का अपने मान लिखेंगे कैसे कि अपने पास ये फॉर्मूला था कि cos 2x इज इक्वल टू में 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। तो यहाँ से cos स्क्वायर x को मान निकाल दो कि 1 प्लस cos 2x बटा में 2, ये तो बनेगा। तो इंटीग्रेशन 1 प्लस cos 2x बटे में 2 की होल स्क्वायर, अब हल करने बाकी है, और dx। तो अपना इंटीग्रेशन बढ़ जाएगा, देखो 12 तो आगे 1/4, यही होल स्क्वायर करो 1 प्लस cos स्क्वायर 2x और प्लस का 2 cos 2x, ठीक है, और इसका करना है dx। देखो ए में कोई समस्या कोई नहीं, ए में भी कोई समस्या कोई समस्या हटा फेर करे स्क्वायर वाला एक बार और चेंज कर दो, अगर यहाँ 2x है तो यहाँ 4x आ जाएगा। तो ये बनेगा इंटीग्रेशन 1/4 1, एक बार पहले लिखूंगा 2 cos 2x प्लस में इसकी जगह क्या हो गया 1 प्लस का cos 4x बटे में 2 की होल स्क्वायर, और पूरे का क्या करना है हमें वो dx करना है। तो इंटीग्रेशन बन जाएगा 1/4, तो देखो पहले ये आ गया 1/4, ठीक है, 1 प्लस 2 cos 2x, ठीक है, बस यही होल स्क्वायर करनी है। तो एक क्या बनेगा, ये मान आ गया, देखो इसकी होल स्क्वायर करवाओ, नहीं होल स्क्वायर तो हमने cos स्क्वायर x को तो बाहर ही रख दिया ना, cos स्क्वायर x का बाहर है तो होल स्क्वायर हट गई। 1 प्लस cos 4x बटा में 2, थोड़ा सा ऐसे चेक कर ले, cos स्क्वायर x का तो बाहर रख दिया, ठीक है, होल स्क्वायर नहीं है, ये आ गया 1 प्लस का cos 4x और बटे में 4 है, एक बटा में कितना है 4, और फिर क्या करना है हमें वो dx करना है, ठीक है, कर दो इंटीग्रेशन आएगा 4 में तो पूरा बाहर निकाल दो, 1/16, 1/16, यहाँ क्या बनी हो 4 को बाहर निकालो, यहाँ अपना मान आएगा कितना आएगा 4 गुना में प्लस 4 गुनी 8 cos 2x प्लस का बच गया 1 प्लस cos 4x और फिर क्या करना है dx 4x। तो 1/16, अब करो 4x का 4 आएगा, ध्यान देना अवकलन नहीं, इसका क्या आएगा 8 cos x का क्या होता है sin 2x, और दोबारा करके क्या देना है भाग देना, 2x को अवकलन 2, ठीक, 1 का x cos का sin 4x/4 प्लस का c, ठीक है, ऐसे करना है, कर लोगा। अगला एक सुनो, देखो इसका 8वें का सेकंड, देखो 4 घात आ जाए तो 2 की घात 2 लगाइयो, फिर एक बार स्क्वायर को मान रख दियो, फिर होल स्क्वायर हल करो, फिर एक बार स्क्वायर को मान रखो और मान रखते हैं हमें 5-5 रसगुल्ला मिल जाएगा। अगला है sin की पावर 3x और dx, आगे समझे, sin की पावर 3 को मान रखो, देखो sin वाला सूत्र क्या है, या sin 3x इज इक्वल टू में क्या होता है 43 माइनस 31, नहीं उल्टा लिखिए 31 माइनस 43, यानी ये आएगा 3 sin x माइनस का 4 sin क्यूब x, यही तो होता है ना, sin क्यूब x को मान निकाल लो, इसको ले आओ इधर, इसको ले आओ इधर, ले जाने किधर किधर, तो 4 sin क्यूब x बराबर में ये आ गया 3 sin x माइनस का sin 3x बटे में कितना 4, तो इंटीग्रेशन बन गया 1/4 बार वापस आ गया, बाकी क्या बचा है 3 sin x माइनस का यहाँ कितना है sin 3x, और इसका करना है INTE इंटीग्रेशन, ये आ गया 1/4, 3 को 3 लिखो, sin x को माइनस को cos x हुए ऑलरेडी, और sin x का माइनस तो है 1 माइनस का cos x हो रहा है, माइनस माइनस प्लस cos 3x, और दोबारा अवकलन करिए भाग प्लस को c, एम कर दो अंदर गुणा लो, तुम ले लो गुणा कर दो जो भी मान कर ले, ठीक है, तो ये करना है, कर लो आप, ठीक है।